भारत के भूगोल के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पूर्वी घाट के बारे में। देखिए, जो पूर्वी घाट है वास्तव में ये भारत के पूरब की ओर स्थित है, या दक्षिण भारत में अगर देखें कन्याकुमारी से लेकर इधर पूरा गंगा नदी बेसिन तक फैला हुआ है। वैसे सामान्य रूप से इसको कुछ लोग महानदी बेसिन तक ही देखते हैं, लेकिन वास्तव में इसका भाग जो विस्तार है वो गंगा नदी बेसिन, गंगा नदी के मुहाने तक विस्तृत है। ठीक है, पूर्वी घाट को हम कई भागों में बांट कर देखेंगे। जरा सा इसको थोड़ा सा वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि बहुत लंबी ना हो, चीजें हम विस्तार से देखते हैं। चलिए, तो दक्षिण भारत से हम देखना प्रारंभ करते हैं। तो वास्तव में पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो कन्याकुमारी से लेकर अगर हम देखें तो अगर हम कृष्णा नदी बेसिन तक देखें, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के बेसिन तक, तो वहां तक के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। ठीक है, ये जो कोरोमंडल तट है ये यहाँ पूरा इधर से यहां तक विस्तृत है। ठीक है, इसे कहते हैं कोरोमंडल तट, यही विस्तृत है कोरोमंडल। ठीक है, अब ये जो कोरोमंडल तट है वास्तव में अगर हम यहां की बात करें तो इसमें कई तरह की नदियां अपवाहित होती हैं। अगर हम प्रमुख नदियों की बात करें तो हमने कल बताया था आपको पिछले वीडियो में भी कि ताम्रपाणी, वैगई, कावेरी, पेन्नार, इस तरह की कई नदियां यहां पे अपवाहित होती हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि वैगई नदी को वर्तमान में भारत की सबसे दक्षिणतम नदी माना जाता है, वो भी इधर ही बहती है। ठीक है, रामेश्वरम यहीं पर स्थित है। ठीक है, एडम ब्रिज जो कहानी है आप जानते हैं वो भी इधर ही इसी तट पर स्थित है। ठीक है, अब जरा सा देखिएगा, कावेरी और पेन्नार नदी के बीच मेलागिरी की पहाड़ियां हैं। वहां पर ये जो क्षेत्र है कावेरी और पेन्नार नदी के मध्य का क्षेत्र, यहाँ पर चंदन के वन पाए जाते हैं। चंदन का वन आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध है दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, आगे हम देखें तो यहीं पर पुलिकट झील है। पुलिकट झील हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, पुलिकट झील, हम पुलिकट झील के समीप ही श्रीहरिकोटा है, जो कि हम जानते हैं जहां से कई जो है प्रक्षेपण जो है प्रक्षेपित किए जाते हैं। अभी हाल के दिनों में भी कई प्रक्षेपण यहां से किए गए। आगे बढ़े अगर हम देखें तो इसके आगे बढ़ने पर हम देखते हैं यहां तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की कुछ सीमाएं यहां पे लगती हैं। तमिलनाडु में अगर देखें तो यहाँ की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें हम देखें तो यहाँ पे तमिलनाडु में अगर देखें बात करें सिर्फ, तो यहाँ पर जावेदी, शिवराय ये प्रमुख हैं। आंध्र प्रदेश में देखें तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे पालकोंडा, वेलिकोंडा और नालकोंडा, ये यहां पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। इस रेंज में अगर देखें हम तो पश्चिमी घाट की तरफ आंध्र प्रदेश में है ये, ध्यान देखिएगा। आंध्र प्रदेश में पालकोंडा, वेलिकोंडा और नालकोंडा। तमिलनाडु में जावेदी, सेवराय, ठीक है, इधर मेलागिरी। अगर देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश में तो पालकोंडा, वेलिकोंडा, नालकोंडा इधर विस्तृत है, और ये पूरा क्षेत्र कहलाता है आपका कोरोमंडल तट। ठीक है, यही क्षेत्र कहलाता है आपका कोरोमंडल तट। आगे अगर हम बढ़ें तो कृष्णा नदी बेसिन से लेकर गोदावरी नदी बेसिन की जो क्षेत्र है, यहां तक का जो क्षेत्र है, ये इसे कहा जाता है गोलकुंडा तट। ठीक है, गोलकुंडा तट यहीं पर स्थित है। यहां की बात करें देखिए तो यहां पर एक झील स्थित है। हम जानते हैं इन कृष्णा और गोदावरी के मध्य जो झील स्थित है इसका नाम है कोल्लेरू झील। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी जानते हैं। ठीक है,
तो कोल्लेरू झील ये जो गोलकोंडा तट पर स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर विशाखापट्टनम स्थित है, काकीनाडा विशाखापट्टनम स्थित है इधर। तो विशाखापट्टनम जो है वास्तव में ये डॉल्फिन नोच पर स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम नाम से एक चोटी है जो कि इस श्रृंखला में अगर हम देखें पूर्वी तट में तो सबसे ऊंची चोटी है विशाखापट्टनम। ठीक है, इसके बाद दूसरी चोटी जो है महेंद्रगिरी है उड़ीसा में, लेकिन यहाँ पे विशाखापट्टनम सबसे ऊंची चोटी है और ये डॉल्फिन नोज पर स्थित है। काफी सुंदर दृश्य है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा आगे बढ़े तो गोदावरी नदी के बाद गोदावरी नदी बेसिन से महानदी बेसिन, इनके बीच की अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे गोदावरी नदी बेसिन से लेकर महानदी बेसिन के बीच जो तट है उसे कहा जाता है उत्तरी सिरकार। ठीक है, उत्तरी सिरकार, ये क्षेत्र पूरा उत्तरी सिरकार वाला है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर एक झील स्थित है जिसका नाम है चिल्का झील, और हम जानते हैं कि चिल्का झील एक खारे पानी की झील है और ये भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगर बात करें इसी तट पे तो यहीं पर जो महेंद्रगिरी पर्वत चोटी है वो यहीं पर स्थित है। महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी ये जो है आपके उत्तरी सिरकार में ही स्थित है। उत्तरी सिरकार का विकास विस्तार आपने देखा कि गोदावरी नदी बेसिन से लेकर पूरा महानदी बेसिन के मध्य स्थित है। ठीक है, उत्तरी सिरकार। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें महानदी के बाद तो महानदी से बेसिन से लेकर गंगा नदी का जो मुहाना है वहां तक का ये पूरा क्षेत्र। अगर हम हुगली की बात करें, हुगली तट, क्योंकि हुगली नदी आती है इधर। ठीक है, यहाँ पूरा ये क्षेत्र जो कहलाता है ये उत्कल तट कहलाता है वास्तव में। ठीक है, गंगा नदी का जो मुहाना है वास्तव में बांग्लादेश में होता है। ठीक है, जहां पे सुंदरबन डेल्टा है, लेकिन वो वहां तक का पूरा क्षेत्र वास्तव में आता है। ठीक है, उत्कल तट कहलाता है। उत्कल तट महानदी बेसिन से लेकर गंगा नदी बेसिन तक। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो गंगा नदी जो उत्कल तट है वहां पर एक गंगा सागर नामक द्वीप है। ठीक है, और अभी हाल में करीब पिछले 30 से 40 वर्षों में यहाँ पर एक द्वीप निकला है जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप जो है यहीं पर स्थित है। इस पर जो है इसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद हो रहे हैं। इस पर आधिपत्य को लेकर विवाद हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इधर देखिए जरा सा, तो इस तट के जो प्रमुख बंदरगाह हैं जरा उनको भी अगर एक निगाह देख लें। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं पुलिकट के समीप यहाँ पर चेन्नई है, जबकि यहाँ पे विशाखापट्टनम भी एक बंदरगाह है। इधर उड़ीसा में पारादीप और इधर हल्दिया और कोलकाता, ये प्रमुख बंदरगाह है यहाँ पे। फिर से देखिएगा चेन्नई, यहाँ के जो प्रमुख बंदरगाह देखते हैं, बंदरगाह तो एक तो चेन्नई हो गया, दूसरा विशाखापट्टनम, तीसरा पारादीप, और चौथा हल्दिया, पांचवा कलकत्ता। ठीक है, तो इधर ये वाले क्षेत्र जो है, इधर जो पूरा बंगाल की खाड़ी है उन क्षेत्रों के तटीय क्षेत्रों पर स्थित है ये बंदरगाह, पूरे बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर ये स्थित है।
ठीक है, ये प्रमुख बंदरगाह है यहाँ पे। तो ये जो पूर्वी तट है ये भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है भारत के लिए। देखिए बंगाल की खाड़ी इधर स्थित है, आपने देखा इसके पश्चिम में देखा था हमने भारत के कि अरब सागर स्थित था, ठीक है।